आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 हिंदी बसंत भाग 3 का पाठ 17। पाठ का नाम है बाज और सांप। इस पाठ में हम पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 16 पानी की कहानी पाठ के सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ पढ़ेंगे। बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थीं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप जब सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। सबके अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसके एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज ने एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बरसा रही हो।
धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीख लिया था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर ढप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने ढींगे आंकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते नहीं थकता था। उसी की बातों से आकर मैं आकाश में कूद पड़ा। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपने खोखल से बड़ा सुख कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो उसी चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते रहते हैं। चतुर वही जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपने सारा कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। निर्मल। अब हम प्रश्नाभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर है, बाज और सांप कहानी दो कहानियों के सहयोग से मिलकर एक बनी है। एक कहानी का केंद्र बिंदु सांप है तो दूसरी कहानी का केंद्र बिंदु बाज है। दोनों कहानियां एक दूसरे के बिना अधूरी जान पड़ती हैं। इसलिए लेखक ने दोनों कहानियां एक एक करके दोनों नायकों बाज और सांप के नाम पर कहानी का शीर्षक रखा, जो उचित जान पड़ता है। हाँ, यह कहानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी कही जा सकती थी। यदि वह व्यक्ति विशेष आलोच्य कहानी का कोई अंग होता तो अवश्य ही ऐसा हो सकता था। प्रश्न 2, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, बाज ने ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि उसने अपने जीवन काल में लगभग सभी सुखों को भोग लिया था। उसने अपने साहस एवं पराक्रम द्वारा असीम आकाश को नापने का प्रयत्न किया। हर उस स्थान और वस्तु का भोग किया जिसे उसके मन ने चाहा। सारा जीवन मौज मस्ती और उल्लास में व्यतीत हुआ है। प्रश्न 3, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर, बाज इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह कमजोर और लाचार के समान जीवन नहीं जीना चाहता था। वह स्वच्छंदता पूर्वक गगन में विचरण करना चाहता था। वह सांप के समान एक दूसरे स्थान पर दुबक कर नहीं रह सकता था, इसलिए वह अपनी कर्म भूमि में उड़ जाना चाहता था। प्रश्न 4, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह सोचता था कि उड़ने और रेंगने के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही है। लेकिन फिर सांप ने उड़ने की कोशिश की क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो चुकी थी। दिल के किसी कोने में गगन में छिपे आनंद को भोगने का लालच छिपा था। सांप एक बार आकाश में उड़ना चाहता था।
प्रश्न 5, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर, बाज एक साहसी तथा वीर पक्षी था। उसने अपने देश के लिए त्याग एवं बलिदान का कार्य किया था। वह हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। इसलिए बाज की मृत्यु पर लहरें चट्टानों से टकराकर एक ऐसी आवाज़ उत्पन्न कर रही थीं जैसे वे उस बाज के लिए आंसू बहा रही हों। लहरों ने बाज की वीरता और शौर्य को देखकर ये गीत गाए थे। प्रश्न 6, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर, घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ क्योंकि अब उसे बाज से कोई खतरा नहीं था। अब उसे बाज पर हंसने और उस पर ताने मारने का अवसर मिल चुका था। पहले बाज उड़ते हुए नीचे रेंगने वाले जीवों को चोंच से उठाकर उन्हें मारकर खा जाता था, लेकिन आज धरती पर पड़ा धूल चाट रहा है। विकल्पीय प्रश्नोत्तर। नंबर 1, बाज और सांप किसकी रचना है? क निर्मल शर्मा, ख विमल शर्मा, घ निर्मला वर्मा, घ निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर है घ निर्मल वर्मा। प्रश्न 2, अंधेरी गुफा में कौन रहता था? क बाज, ख शिकारी, घ सांप, घ नेवला। इसका सही उत्तर है घ सांप। प्रश्न 3, पर्वत की अंधेरी घाटियों में क्या था? क सड़क, ख पहाड़ी, घ पगडंडी, घ नदी। इसका सही उत्तर है घ पगडंडी। प्रश्न 4, सांप गुफा का क्या था? क स्वामी, ख नौकर, घ किराएदार, घ पहरेदार। इसका सही उत्तर है क स्वामी। प्रश्न 5, एक दिन सांप की गुफा में क्या गिरा? क चिड़िया, ख तोता, घ बाज, घ उल्लू। इसका सही उत्तर है घ बाज। प्रश्न 6, शरीर किस चीज का है? क चंदन का, ख दूध का, घ पानी का, घ मिट्टी का। इसका सही उत्तर है घ मिट्टी का। प्रश्न 7, बाज की क्या इच्छा थी? क अच्छा खाना खाने की, ख आकाश में उड़ने की, घ जीवित रहने की, घ गुफा में आराम करने की। इसका सही उत्तर है ख आकाश में उड़ने की। प्रश्न 8, बाज को क्या प्यारी थी? क स्वतंत्रता, ख परतंत्रता, घ काया, घ माया। इसका सही उत्तर है क स्वतंत्रता। प्रश्न 9, सांप को क्या सुनाई दिया? क सुंदर स्वर, ख लहरों का शोर, घ रहस्यमयी गीत और घ चीखने की आवाज। इसका सही उत्तर है घ रहस्यमयी गीत। प्रश्न 10, सुनहरी किरणों में समुद्र का जल कैसा लग रहा था? क सफेद, ख लाल, घ सुनहरी, घ नीला। इसका सही उत्तर है घ नीला। प्रश्न 11, यह गीत किन लोगों के लिए गाया जा रहा था? क साहसी लोगों के लिए, ख कायर लोगों के लिए, घ साधारण लोगों के लिए, घ राजा के लिए। इसका सही उत्तर है क साहसी लोगों के लिए। प्रश्न 12, किन लोगों को सदा याद रखा जाता है? क जो मृत्यु से डरते हैं, ख जो जीने से डरते हैं, घ जो साहस और वीरता से मृत्यु को गले लगाते हैं, घ जो मर मर कर जीते हैं। इसका सही उत्तर है घ जो साहस और वीरता से मृत्यु को गले लगाते हैं। प्रश्न 13, बाज ने आकाश की ऊंचाइयों को कैसे नापा है? क आंखों से, ख पंखों से, घ चोंच से, घ पंजों से। इसका सही उत्तर है ख पंजों से। प्रश्न 14, गुफा में क्या फैला हुआ था? क सुगंध और सीलन, ख दुर्गंध और कूड़ा कचरा, घ सीलन और दुर्गंध, घ सुगंध और कूड़ा कचरा। इसका सही उत्तर है घ सीलन और दुर्गंध। प्रश्न 15, सांप की चाल को क्या कहते हैं? ख चलना, ख रेंगना, घ उड़ना, घ फुदकना। इसका सही उत्तर है ख रेंगना। तो यहाँ पर हमारा यह अध्याय का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 18 टोपी पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।